ओके, सो लास्ट टाइम हमने 11 से स्टार्ट किया था। तो in modern communication system, the majority of data is transmitted in digital form rather than analog form. Suggest three advantage of the transmission of data in digital form. तो ये हमने डिस्कस किया था एडवांटेज। इसमें एक जी। था स्टोरेज, इजी स्टोरेज था। जो डिजिटल फॉर्म होता है उसमें स्टोरेज बहुत इजीली हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक जंक ऑफ बिट्स आ जाते हैं। उसके बाद आफ्टर सम टाइम दूसरा जंक ऑफ बिट्स आ जाता है। जबकि एनालॉग में यहाँ पे भी आपको बिट्स मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे, तो उन सबको स्टोर करना काफी मुश्किल होता है। सही है, तो इसमें इसको इजीली हम स्टोर कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिग्नल आ जाते हैं, ओके, बिट्स आ जाते हैं 1011। उसके बाद आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम फिर बिट्स आ जाते हैं। सही है, डिजिटल में। जी सर। जबकि हमारे पास एनालॉग में यहाँ पे भी बिट्स होंगे, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यानी पूरे कंटिन्यूसली आपको एक वो आउटपुट देता है। यानी फॉर ऑल इंटरवल ऑफ टाइम्स, ओके, इट गिव यू आउटपुट। ओके, सही, आपका आउटपुट देते हैं। लेकिन हमारे पास जो डिजिटल होते हैं वो यहाँ पे आउटपुट देते हैं, फिर आफ्टर सम इंटरवल यहाँ पे देता है, फिर यहाँ पे देता है, फिर इस तरह। इसी वजह से इसको स्टोर करना है, जो कि एनालॉग को स्टोर करना इतना इजी नहीं होता। सही है, कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, हमारे पास जो नॉइस होता है ना, वो हम डिजिटल में एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, वहां पे नॉइस का इफेक्ट, डिजिटल सिग्नल पे नॉइस का इफेक्ट नहीं होता इतना, जबकि हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल होते हैं ना, उस पे हमारे पास नॉइस का इफेक्ट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है वो लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्कस किया था कंप्लीट। अच्छा, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, हमारे पास जो बिट्स को हम प्रोसेस करते हैं, तो वो इजी होता है, और एनालॉग और चीपर होता है। नहीं होता। डिजिटल सर्किट जो होते हैं वो चीपर होते हैं, जो कि एनालॉग के सर्किट चीपर नहीं होते। ये 4 to 5 इनको आप ध्यान रखो। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही, एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल, सही है, डिसएडवांटेज ऑफ एनालॉग सिग्नल, और एफएम और एएम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, प्रोस एंड कॉन्स, वो आप जरूर ध्यान में रखोगे। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, a recording is made of some music. For this recording, the music is sampled at a rate of 44.1 kilohertz, and each sample consists of a 16-bit word. Suggests the effect on the quality of the recording, sampling at a high frequency rather than a low frequency. तो क्वालिटी बेस्ट होगा या क्या होगा अगर हम सैम्पलिंग हाई फ्रीक्वेंसी पे कर लें? लेट्स से अभी हम लो फ्रीक्वेंसी पे सैम्पलिंग कर रहे हैं, सही है, लेकिन अगर हम इसको स्विच कर लें हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो साउंड की जो क्वालिटी होगी वो बेहतर हो जाएगी। बेहतर हो जाएगी। यस, गुड, इस तरह बेहतर होगी। क्योंकि अच्छा, हाई फ्रीक्वेंसी मींस कि हमारे पास टाइम विल बी हाई, हाई और लो, मतलब टाइम कम होगा। कम होगा। टाइम कम हाई फ्रीक्वेंसी लगेगा। मींस के टाइम कम होगा, लो कम फ्रीक्वेंसी लगेगा मींस के टाइम ज्यादा होगा। लगेगा जी। सही, इट मींस कि हमारे पास अगर मैं आपको सिग्नल दे दूं, सही है, मैं आपको एक सिग्नल दे देता हूं, सही है, और वहां पे आपसे कहता हूं कि आप इसकी सैम्पलिंग कर लो, इट मींस कि इसकी सेक्शंस बना दो, जी। और उस सेक्शंस की फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी कितनी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली सेक्शन बनाओगे। तो एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा, और एक यहाँ पे हो जाएगा। सही है, टाइम ज्यादा है, ओके, इनके बीच टाइम ज्यादा है, तो इट मींस की फ्रीक्वेंसी कम है। जी। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि हाई फ्रीक्वेंसी पे कर दो, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे आप इट मींस कि यहाँ पे भी करोगे, क्योंकि आप ड्यूरेशन कम हो गया, यहाँ पे भी करोगे, यहाँ पे भी करोगे, इस तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो आपके पास अभी जो साउंड की क्वालिटी है वो बेस्ट हो गई। क्यों बेस्ट हो गई? क्योंकि वैसे हम कहते हैं कि एनालॉग की जो क्वालिटी वो बेस्ट होती है। सही है, सही है, यहाँ पे भी आपको आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यानी ऑल इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको आउटपुट मिलता है एनालॉग में। डिजिटल में हम कहते हैं कि इतनी वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती। क्यों अच्छी नहीं होती? क्योंकि वो कुछ सेक्शन के बाद आपको आउटपुट देता है। यहाँ पे आपको आउटपुट देगा, उसके बाद यहाँ पे आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम आपको कोई आउटपुट नहीं देगा, ये जीरो होगा। फिर आपको यहाँ पे आउटपुट दे देगा, फिर जीरो, फिर आपको यहाँ पे आउटपुट दे देगा। जी। सही है, तो सॉरी, जीरो नहीं होता वो, इस तरह वो उसको मेंटेन रखते हैं, इस तरह होता है। तो इस तरह के वैल्यूज आपको देते हैं, ये आपका नॉइस हो गया। ये डिफरेंस जो आ रहा है ना, वैसे तो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल ये रेड वन है, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट मिला है वो कुछ रेड वन की तरफ नहीं जा रहा, वो कुछ इस तरह जा रहा है। तो ये हमें थोड़ा सा इसमें नॉइस
वो आ जाता है, यानी हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें कोई आउटपुट में नहीं मिलेगा। तो अगर इसको आप और क्लोज कर लो, यहाँ पे भी आप ले लो एक सैंपल, तो वो आपको यहाँ पे आउटपुट देगा। यहाँ पे एक सैंपल ले लो, तो इट मीन्स कि जितने ज्यादा सैंपल्स आप लोगे तो उतना क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। तो ये अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये एनालॉग सिग्नल है, अभी जो मैं आपको बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये एनालॉग सिग्नल है। क्यों एनालॉग है? क्योंकि सारे इंटरवल ऑफ टाइम पे मैं आपको आउटपुट दे रहा हूँ, सही, आप सुन रहे हो मुझे। लेकिन अगर मैं आपसे इस तरह कर दूं कि आप लेट्स से अपने जो आपका माइक स्पीकर है, सही, उसको आप अभी यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वहां पे आप उसको ऑफ कर लो, फिर आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम ऑन कर लो, फिर ऑफ कर लो, फिर आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम फिर ऑन कर लो, तो मेरी बातें आपको समझ नहीं आएंगी, सही है। लेकिन तो वहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, ओके, क्योंकि आप ड्यूरेशन रख दो। लेकिन अगर आप ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते जाओ तो फिर आपको शायद थोड़ा सा समझ आ जाए, सही है। तो वहां पे आप ज्यादा कर रहे हो, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, सही है। तो आप वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर रहे हो, तो अभी मेरा जो वॉइस है वो आपको समझ आ रहा है, तो इट मींस कि आपका मेरी जो वॉइस की जो क्वालिटी है वो अभी सही हो रही है, अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है, सही है। बेहतर किस तरह? क्योंकि आपको समझ आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमारे पास जो अच्छा, यहाँ पे आपने फिर यही लिखना है कि हमारे पास सैम्पलिंग, हाई फ्रीक्वेंसी में सैम्पलिंग फिर ज्यादा हो जाती है। तो जब सैम्पलिंग ज्यादा हो जाती है तो इट मींस कि हमारे पास जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है। जितनी ज्यादा सैम्पलिंग होगी उतनी नियर टू एनालॉग सिग्नल होगा, आपका डिजिटल सिग्नल नियर टू एनालॉग सिग्नल होगा। जी। अच्छा, यूजिंग ए लॉन्ग वर्ड लेंथ रेदर देन ए शॉर्ट वर्ड लेंथ। अच्छा, तो यहाँ पे इट मींस कि हमारे पास वर्ड वो तो 16 बिट का होता है, ओके। तो लॉन्ग वर्ड और शॉर्ट वर्ड मींस कि आप यानी लेस नंबर ऑफ बिट्स, ओके, और मोर नंबर ऑफ बिट्स हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ बिट्स। तो जब बिट्स कम होंगे, लेट से आपके पास 2 बिट्स हैं, ओके, आपके पास 2 बिट्स हैं, तो उससे आप कितने लेवल्स रिप्रेजेंट कर सकते हो? उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 1, एक आपका 1 होगा बिट और दूसरा आपका 0 होगा। उससे या तो आप कहोगे ये ऑन होगा या कहोगे ये ऑफ होगा। यानी इट मींस के 2 लेवल्स जस्ट आप कर सकते हो, यानी डिफरेंशिएशन आप 2 ला सकते हो, सिचुएशन, सही है, 2 ला सकते हो, सही है। कि लेट से आप रूम से एंटर, आप अपने रूम एंटर हो रहे हो, सही है, सही है। तो यहाँ पे आप 2 सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लेट से ये आपका डोर है, सही है, ये आपका रूम है, सही है, इसमें आप एंटर हो रहे हो, तो यहाँ पे आप 2 सिचुएशन वो कर सकते हो कि या तो अगर यहाँ पे आप होंगे तो आप कहोगे कि मैं आउट हूँ, सही है, ऑफ द रूम, सही है, ये रूम से आउट हूँ, तो इसको मैं 0 कह देता हूँ। तो जब मुझे बिट्स आएंगे, सही है, स्क्रीन पे 0 आ जाएगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि मुशर्रफ नहीं है रूम में। लेकिन अगर आप यहाँ पे होंगे, सही है, तो स्क्रीन पे मुझे 1 आएगा, तो इट मींस के इनटू द यू आर इन द रूम, इन द रूम, इन द रूम, सही है। तो मैं 2 सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा, अब लेट से इस तरह कर लें कि यानी 2 बिट से हम 2 सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट से अब इस तरह कर लेते हैं कि सॉरी 1 बिट से, ये 2 नहीं, 1 बिट से, 1 बिट से आप 2 सिचुएशन जस्ट क्रिएट कर सकते हो। 1 एक ही बिट, यानी मुझे जो स्क्रीन होगा उस पर एक ही बिट आएगा, मुझे जो बाय स्क्रीन लगा होगा उस पर एक बिट आएगा। तो अगर 1 होगा तो मैं समझ लूंगा कि मुशर्रफ रूम के अंदर है, सही है। लेकिन अगर वहां पे 0 होगा तो मैं समझ लूंगा कि मुशर्रफ रूम के अंदर नहीं है, सही है। लेट से अच्छा, ये सिचुएशन मुझे किस तरह पता लग गया कि 2 सिचुएशन है? तो वो 2 की पावर 1 से मुझे पता लग जाते हैं। 1 बिट है तो इट मींस कि मुझे 2 सिचुएशन देगा। 1 विल बी बिट 1 और एक आपका बिट 0 होगा। अब लेट से मैं नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज कर लेता हूँ, 2 बिट्स कर लेता हूँ, सही है। तो सिचुएशन ज्यादा हो जाएगी। तो अब पहले मेरे पास 2 सिचुएशन था, अब मेरे पास 3 नहीं 4 सिचुएशन आ गए, क्योंकि 2 की पावर 2, जी, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 सिचुएशन मेरे पास आ जाएंगे। किस तरह आएंगे? एक आपका 0 0 हो जाएगा, एक आपका 0 1 हो जाएगा, दूसरा आपका 1 0 हो जाएगा, चौथा आपका 1 1 हो जाएगा, सही है। अब लेट से आपका रूममेट भी है आपके पास, सही है, आपके रूम में आपका रूममेट भी है, सही है।
अगर मुझे बाहर स्क्रीन पे 0-0 होगा तो इट मींस कि मुशर्रफ भी रूम में नहीं है और मुशर्रफ का जो रूममेट है वो भी रूम में नहीं है, सही है। अब अगर मुझे 0-1 होगा तो इट मींस कि लेट्स से आपका बेड राइट साइड की तरफ है और जो रूममेट है उसका बेड लेफ्ट साइड की तरफ है, सही है। तो जब 0-1 होगा तो इट मींस कि मुशर्रफ रूम में है और उसका रूममेट रूम में नहीं है, सही है। जी जब 0-1 होगा तो इट मींस कि मुशर्रफ रूम में नहीं है और उसका रूममेट रूम में है। रूम में है जी, जब 1-1 होगा तो इट मींस कि दोनों रूम में तो है। मतलब दोनों रूम में है। जी, तो ये मुझे जी 4 सिचुएशन दे रहा है, सही है। जी यानी 4 लेवल्स दे रहे हैं, इसको आप लेवल भी कह सकते हो। अगर इसको आप और इंक्रीज कर लो, लेट्स से 4 कर लेते हैं, तो 4 पे 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 16। तो ये मुझे 16 सिचुएशन देगा। एक आपको 0 0 0 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर आपका 0 0 1 0 हो जाएगा, फिर इस तरह वो 0 1 2 3 4 5 अप टू 15 आपका लो, एंड में आपको 1 1 1 आएगा। तो इट मींस कि आप इतने लेवल्स बना सकते हो। इसको एक सिचुएशन दे दो, सही है, इसको जी दूसरा दे दो, इसको तीसरा दे दो, इसको लास्ट को एक सिचुएशन दे दो, सही है। यानी 15 सिचुएशन आप इसमें दे सकते हो। तो जितने ज्यादा सिचुएशन आप बनाओगे तो उतना यानी बेस्ट होगा। बेस्ट इस तरह होगा कि लेट से अच्छा, अब इसको इस सिचुएशन से आप बाहर आ जाते हैं, सैम्पलिंग की तरफ आ जाते हैं, सही है। अब लेट से मेरे पास एक सिग्नल है, उसको मैंने उसमें कन्वर्ट करना है। लेट से यहाँ पे अब इसकी सैम्पलिंग मैंने करनी है, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट से 1 बिट है मेरे पास, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो इट मींस दो सिचुएशन होंगे मेरे पास, 1 या 0। तो यहाँ पे आप देख लो, तो यहाँ पे हाई है, सही है। तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये मेरे पास इस तरह का बिट बनेगा, ये 1 हो गया, सही है, और दूसरा आपका इस तरह 0 बन जाएगा, या आप इस तरह कह दो कि ये मेरे पास माइनस में चले जाएगा, जी सर। सही है। अब लेट से हम इस तरह कर लेते हैं कि इसकी 2 बिट्स कर लेते हैं, तो 2 बिट्स से क्या होगा, वो 4 हो जाएगा। तो अब एक आप यहाँ पे कर लो, तो आपका ये इतना हो जाएगा, सेकंड के लिए आपका ये कुछ इस तरह हो जाएगा, और फिर इस तरह हो जाएगा, और इस तरह ये भी इस तरह होगा। यानी अभी सिग्नल आपका ये हो गया, सही है। यानी इसके करीब होते जा रहे हैं पहले, जी अब इसके करीब होते जा रहे हैं। अब लेट से मैं 4 कर देता हूँ, तो इससे 16 लेवल्स आएंगे। तो अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास इस तरह के सिग्नल आपको मिलेगा, फिर इस तरह। ये तो मैंने लेवल ज्यादा बना दिया, लेकिन इस तरह का जब जितने जितने बिट्स बढ़ते जाएंगे तो आपका ये सिग्नल इस तरह होता जाएगा। तो इट मींस कि नियर टू एनालॉग हो रहा है। लेट्स से 2 की पावर आप 8 कर दो, तो 2 की पावर 8 बिट पे आपके पास 256 लेवल्स आएंगे। 2 की पावर 12 कर लो तो उससे और ज्यादा लेवल्स आएंगे, सही है। तो ये देख, लेवल जितने बढ़ते जा रहे हैं तो उतने नियर टू एनालॉग सिग्नल हो रहा है, डिजिटल मतलब उतनी बेहतर हो रही है। तो उतना क्वालिटी आपकी बेस्ट हो रही है। तो बेहतर यूजिंग हो ए रही है। जी लॉन्ग वर्ड लेंथ मींस के हाई नंबर ऑफ बिट rather than a short वर्ड लेंथ, तो इट मींस के लेस नंबर ऑफ बिट, सही है। तो ठीक ठीक। क्वालिटी बेस्ट होगी, बेटर होगी, रिकॉर्डिंग बेटर विल बी। लॉन्ग वर्ड यूज करने से क्वालिटी बेहतर होगी। ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर लो कि क्योंकि उसमें हम जब बिट्स ज्यादा कर लेते हैं तो जितने ज्यादा बिट्स होंगे तो उतना वो हमारे पास लेवल्स ज्यादा हो जाते हैं। लाइक 2 की पावर 4 इज इक्वल 16 and 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 56 लेवल्स। तो जितने ज्यादा जी लेवल्स सर। उतने ज्यादा। अच्छा, नेक्स्ट है द रिकॉर्डिंग लास्ट फॉर a total time of 5 minutes 40 seconds. Calculate the number of bits generated during the recording. तो यहाँ पे आपको बिट्स भी गिवन है 16 बिट्स, ओके, और फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बिट रेट को फाइंड करना है पहले। बिट रेट मींस के बिट पर सेकंड, रेट मींस पर टाइम, ओके, रेट। तो बिट नंबर ऑफ बिट्स जी पर सेकंड। पर सेकेंड। So number of bits is given to you, that is 16 bits, or per second, so that is frequency is given to you. So 44, ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 44.1 टाइम्स 10 की पावर 3 कर लो, तो इससे आपके पहले पास हम आ टाइम जाएगा। निकाल लेंगे ना 1/44.1। जी जी, 1/44.1। इससे आपके पास आ रहा है 705600।
बिट पर सेकंड, ये आपने इसके साथ लिखना है। तो ये आपके पास बिट रेट आ गया। नहीं सर, ये पर सेकंड कैसे होगा? ये तो टोटल हमारे बिट रेट इज टोटल नंबर टाइम। ऑफ बिट्स पर सेकंड। ओके, तो सिंपल नंबर बिट्स ले लो 16 बिट डिवाइड बाय पर सेकंड, तो सेकंड ये फ्रीक्वेंसी ले लो, इससे आप टाइम फाइंड कर लो। तो अभी मेरे पास इट मींस कि एक सेकंड में कितने बिट्स जा रहे हैं? 705600। तो मल्टीप्लाई बाय 16 भी किया, ठीक है जी, अगर आपके पास हम्म, एक वेव है, सही है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है 44.1 किलोहर्ट्ज और 16 बिट्स हैं आपके पास, सही है, तो जी 44.1 सर। किलोहर्ट्ज कितना, यानी एक सेकंड में कितने बिट्स ये जनरेट करेगा? ठीक तो ठीक ठीक 705600। ओके, अब ये जी सर। पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो रिकॉर्डिंग होता है वो 5 मिनट्स 40 सेकंड्स है, जो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, ये सिंपल वही रिकॉर्डिंग है, सही है। तो वीडियो जी रिकॉर्डिंग में क्या होता है? बिट्स सैंपल्स जनरेट होते हैं। आपके पास वीडियो क्या होती है? वीडियो एक्चुअली हमारे पास इस तरह होती है कि 1000 नंबर ऑफ पिक्चर्स जो होते हैं ना, उसको आप कोलैप्स कर लो, सही है, तो वो आपकी वीडियो बन जाती है। सिंपल यही होता है। वीडियो इट मींस कि अभी मैं हाथ उठा रहा हूँ, सही है, तो यहाँ पे एक पिक्चर आप ले लोगे, फिर यहाँ पे ले लोगे, फिर यहाँ पे ले लोगे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह। तो उन सारे पिक्चर्स को जब आप कंबाइन कर लोगे और उसको आप एक दूसरे के पीछे इस तरह सैंपल कर लोगे, तो उसको जब आप चलाओगे तो वो इस तरह होगा, यानी वीडियो बन गई। तो वीडियो एक्चुअली में आपका क्या होता है? पिक्चर्स, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स होते हैं। ओके, आपने देखा होगा जो जिस वीडियो की क्वालिटी या जो भी मूवी आ जाती है ना, उसकी क्वालिटी जब अच्छी नहीं होती तो वो इस तरह, उसके जो ग्राफिक्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, वो बड़े बड़े से इस तरह आपको नजर आ रहे होते हैं, सही। या आप इस तरह कर लो कि कोई वीडियो ले लो, उसको जूम अप कर लो, तो जितना आप जूम कर लोगे तो इस तरह के पिक्सल आपको आ जाएंगे। ये ऐसे जी जी तो वो सारे पिक्चर्स होते हैं, तो जितने ज्यादा पिक्चर्स होंगे उतनी क्वालिटी अच्छी होती है वीडियो की, सही है। तो इट मीन जी जितने ज्यादा सैंपल्स आप करोगे तो उतनी क्वालिटी अच्छी हो जाती है वीडियो की, यानी जितने ज्यादा कैप्चर्स आप लोगे, जितने जी ज्यादा सर। पिक्चर्स आप लोगे तो उतनी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। यानी यहाँ पे मैं पिक्चर ले लेता हूँ और दूसरा यहाँ पे ले लेता हूँ, तीसरा यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये मुझे वीडियो इस तरह होगी, इस तरह और इस तरह, फिर यानी सही नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक पिक्चर ले लूँ, फिर यहाँ पे ले लूँ, फिर यहाँ पे ले लूँ, फिर यहाँ पे, तो एक कंटिन्यूटी मुझे दे देगा, सही है। तो इस तरह के, तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया, वो 5 मिनट्स 40 सेकंड्स हैं, तो इसमें कितने बिट्स जनरेट करेगा, यानी इतने वीडियो कितना बिट्स वो यहाँ पे आएंगे, तो वो बिट्स आपने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे बिट्स पर सेकंड 705600 बिट पर सेकंड, तो इट मींस कि इसके साथ मैं टाइम को मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये सेकंड खत्म हो जाएगा, तो बिट्स आ जाएंगे। तो टाइम्स 5 टाइम्स 60 टाइम्स 40, 340 हो जाएगा, तो 340 300, ये 340, तो इंटू 2.3 10⁸ कर देंगे। जी। तो ये आपके पास आ रहा है कि 8.47 10⁻9 आ रहा है। तो इट मींस कि 8 टाइम्स 10⁻9 आ रहा है, क्योंकि बिट्स आपके पास पॉइंट में नहीं हो सकते, बिट या 0 या 1 होगा, सही है। नहीं 2.39 नहीं आ रहा सर। हमने ये जो पर सेकंड निकाले थे 705600, जी ये मल्टीप्लाई बाय 340 करेंगे ना, टोटल आ जाएंगे। नहीं, 300 टाइम्स 440 क्या होता है? वो 12,000 होता है। नहीं यस 12,000 होता है। 340 होगा ना टोटल सेकंड से। नहीं, आपने ऐड नहीं करना, आप 300 प्लस 40 कर रहे हो, जी ये 12,000 रहेगा। ऐड ही देखिए, 5 इंटू 60 5 इंटू अच्छा, यस 60 यस हो यस यस, जाएगा ऐड ही करना है, यस ऐड ही 300 करना है, सेकंड, 40 मैंने दिए हैं। यस यस 340 40 दिए हैं। 340 आएगा, क्योंकि ऐड ही करना है आपने। सो जी सो दैट इज, आपके पास क्या रहे वैल्यू? 2.39 10⁸ यस 2 पॉइंट, तो 2 टाइम्स 10 की पावर 8 हो जाएगा।
Okay, in commercial radio, transmission are made by means of carrier wave, by the audio signal. State what is mean by modulated carrier wave. तो modulated carrier wave means कि हमारे पास जो carrier wave होती हैं उसके ऊपर जब हम information को डाल देते हैं तो उसको हम modulated तो वो मॉड्यूलेटेड हो जाती है। क्यों डालते हैं? information को carry करने के लिए जी। at high frequency. अच्छा, state 3 reason why the modulated carrier wave are used rather than the direct transmission of electromagnetic wave having audio frequency. तो ये तो मैंने काफी एक्सप्लेन किया था इस इन पिक्चर्स के स्टार्ट में कि हम कैरियर वेव क्यों यूज करते हैं, कि हम मॉड्यूलेशन क्यों यूज करते हैं, यानी मॉड्यूलेशन की जरूरत हमें क्यों पेश आती है। ये मैंने स्टार्ट में आपको काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा नहीं होती, वो कम होती है। तो जब आप उसको ट्रांसमिट करोगे तो वो इतना डिस्टेंस को वो कवर अप नहीं करेगा, सही है। तो हम इसलिए उसको कैरियर वेव के ऊपर डाल देते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप स्कूल जाते हो, सही है, तो आप इस तरह जाओगे तो वो काफी ज्यादा टाइम लेता है और आपकी एनर्जी भी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप गाड़ी में बैठ जाते हो तो आपको बहुत जल्दी पहुंच जाता है, सही है। तो इसी तरह कैरियर वेव भी उसके ऊपर बैठ जाता है और कैरियर वेव उसको कैरी कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैरी अप कर लेते हैं। दूसरा भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था वो एंटीना का साइज का, कि हमारे पास जो एंटीना का जो साइज होता है वो लैम्डा बाय, वो इस तरह का एक इक्वेशन हमने डिस्कस किया था। वो आप देख लो, वो हम मॉड्यूलेशन क्यों यूज करते हैं। तो उसमें मैंने काफी एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो साइज होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जब आपके इंफॉर्मेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वैसे कम होती है, तो जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इट मींस कि साइज आपका बड़ा होगा, ज्यादा लार्ज साइज एंटीना आपको रिक्वायर्ड होगा, सही है। तो लार्ज साइज एंटीना यानी हमारे पास जो साइज होता है ना एंटीना, और साइज ऑफ एंटीना दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कम होता है, तो जितना तो एंटीना का जो साइज होगा वो भी हाई रिक्वायर्ड होगा, आपको लार्ज साइज एंटीना रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए कैरियर वेव के ऊपर जो कैरियर वेव हम यूज करते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन को जब हम कैरियर वेव के ऊपर डाल देते हैं तो कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है, तो उससे हमारे पास साइज ऑफ एंटीना भी कम हो जाता है। तो ये भी मैंने डिस्कस किया ये पॉइंट। दूसरा भी आई थिंक वो पावर डिसिपेशन था कि क्या था, वो भी मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास पावर डिसिपेशन उसमें ज्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए स्टार्ट में। ये इस टॉपिक स्टार्ट में मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे सारा वो हमने किया जी सर। तो वहां से आप फिर इसको देख लो। पावर रेडिएशन का भी था जी, पावर रेडिएशन का भी था, और भी 2-3 पॉइंट्स थे। पावर रिसेप्शन पुअर होती है जी, इंटरफेरेंस का एक था कि आपके Interference नाइबर था। रेडियो स्टेशन से इंटरफेरेंस नहीं होंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी अब बढ़ जाती है। इंटरफेरेंस हो जाती है। अच्छा, many radio station now broadcast on FM rather than in AM. In general, FM is broadcast at much higher frequency than AM. Explain what is mean by FM frequency modulation. तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आप बता दो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किसको कहते हैं। ये सिंपल है। स्टेट टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ एफएम ट्रांसमिशन व्हेन कंपेयर्ड विद एएम ट्रांसमिशन। एडवांटेज ऑफ एफएम ट्रांसमिशन क्या होगा? एफएम की बैंडविड्थ ज्यादा होती है। जी, तो वो तो डिसएडवांटेज में आता है। बैंडविड्थ ज्यादा होगी, कॉस्ट ज्यादा होगा, तो वो तो एफएम के डिसएडवांटेज में आता है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो इसका इंप्रूव होता है, नॉइस इस पे इफेक्ट नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे नॉइस क्यों इफेक्ट नहीं करता? नॉइस इसलिए इफेक्ट नहीं करता क्योंकि नॉइस जो होता है ना वो टारगेट करता है मैग्नीट्यूड को। अगर आपका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, सही है, अप डाउन होगा, तो नॉइस का वैसे हमारे पास जो नॉइस होता है उसका उसके साथ वो सुपरइम्पोज करेगा। अगर नॉइस का ये मैग्नीट्यूड है और आपका सिग्नल मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं और वो नीचे आ जाते हैं, इसके बराबर हो जाए तो वो इंटरफेरेंस हो जाती है। तो वो वहां पे फिर वो उसके साथ वो नॉइस आपके सिग्नल को इफेक्ट कर लेता है। लेकिन एफएम में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, तो नॉइस उसको इफेक्ट नहीं कर सकता। तो इसी वजह से जो एफएम होता है ना उस पे नॉइस का इफेक्ट नहीं होता, वो इफेक्ट नहीं कर सकता नॉइस एफएम को इफेक्ट नहीं कर सकता। जबकि एएम को वो इजीली इफेक्ट कर लेता है। एएम को क्यों? क्योंकि वहां पे एम्पलीट्यूड चेंज होता है, अलोंग विद इंफॉर्मेशन आपका जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो चेंज होता है, तो वो आपके नॉइस के साथ वो सुपरइम्पोज कर लेते हैं, तो उस वजह से वो, तो इसी वजह से ओके ये पॉइंट कि हम नॉइस इसका इफेक्ट कम होता है एफएम में, तो यही रीजन होता है। अच्छा, एफएम का जो इंटरफेरेंस होता है वो भी नाइबर स्टेशन के साथ कम होते हैं, सही है, क्योंकि यहाँ पे तो पे काफी चैनल्स होते हैं एफएम में।
जी, एफएम में चैनल जी वो तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आगे अभी पढ़ेंगे कि एफएम लेट्स से मैं आपको एक दे देता हूँ फ्रीक्वेंसी आपको दे देता हूँ, सही है? कि लेट्स से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 से लेकर 2 किलोहर्ट्ज़ तक 200 किलोहर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी, जी, सही है? इन इसके मिड में आप कर सकते हो। इससे ये आपका बैंडविड्थ हो गया, सही है? इट मीन्स सॉरी बैंडविड्थ कि ये आपके पास रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, मैं आपको देता हूँ, सही है? तो इट मीन्स कि बैंडविड्थ कितना हो गया 180 हो गया, सही है? सही है? तो हमारे पास जो एफएम होता है ना, एफएम का जो एएम में हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो 5 किलोहर्ट्ज़ तक आप कर सकते हो। यानी यहाँ पे आप बैंडविड्थ जो होता है ना वो आपका 10 किलोहर्ट्ज़, इन एक स्टेशन आपका 10 किलोहर्ट्ज़ स्पेस कवर करेगा, सही है? तो इस फ्रीक्वेंसी में आप इट मीन्स कि एएम के लिए आप इस फ्रीक्वेंसी में कितने स्टेशन बना सकते हो? 18 स्टेशन आप बना सकते हो, जी, सही है? यानी एक स्टेशन उसको आप लेट्स से 20 से 30 इसका हो जाएगा। दूसरा स्टेशन 30 से 40 इसका हो जाएगा। इस तरह यानी 18 आप इस तरह कर सकते हो, तो ये सारा फ्रीक्वेंसी आपको उसमें कवर अप हो जाएगा। ये होता है ना वो मैंने आपसे कहा भी था कि हमारे पास जो ऊपर स्पेस होते हैं ना वहाँ पे भी कवर करते हैं। आप इस तरह कर लो जिस तरह वो होता है प्लॉटिंग होती है ना कि एक बंदा होता है वो लार्ज स्पेस ले लेता है, सही है? जी, एक बड़ा स्पेस ले लेता है बहुत कम पैसों में, तो फिर उसमें वो प्लॉटिंग कर लेता है। इसमें एक हॉस्पिटल बना लेता है, इसमें यहाँ पे कुछ रोड्स वो सब कुछ इसका प्लॉटिंग कर लेता है, तो वो उसकी फिर वो उसको बेच देता है, सही है? तो वो हाई रेट में उसको बेच देता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी होता है, एक बंदा होता है वो 20 से 200 किलो हर्ट्ज तक ये फ्रीक्वेंसी ले लेता है, सही है? और लेट्स से आप चले गए हो, सही है? तो वो क्या करेगा, वो उसको सुपरवाइज करेगा, यानी ये उसके लेट्स से ये मैंने ले लिया, सही है? तो इस तरह मैं कर लूंगा कि इसमें से अगर एएम स्टेशन मैंने बनाने एएम स्टेशन मैंने बनाने तो रेडियो स्टेशन की बात कर रहा हूँ, अगर एएम रेडियो स्टेशन मैंने बनाना है तो मैं आपको 20 से 30 दे दूंगा, आपके रूममेट को 30 से 40 दे दूंगा, तो उसका ये आपका मुशक का हो जाएगा, ये आपका जो जी, रूममेट है उसका हो जाएगा, सही है? ये आपके दूसरे दोस्त का हो जाएगा 40 से 50, ठीक है? तो फिर मैं आप लोगों से वो पैसे लूंगा, सही है? तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया जिस तरह वो एक पूरा प्लाट ले लेता है और उसमें प्लाटिंग कर लेते हैं और मैंने आप लोगों को बेच दिए, तो आप मुझे पेमेंट करोगे तो आप लोगों ने सब, तो इसी तरह का होता है, सही है? जितने भी स्टेशन होते हैं ना वो इसी तरह के होते हैं। टीवी हो गया जो समा, ये जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, ये सब कुछ सारे पेमेंट करते हैं जी, फ्रीक्वेंसी के लिए, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो एफएम होता है ना एफएम, तो एफएम का आई थिंक ये कांस्टेंट होता है, ओके। ये 5 किलोहर्ट्ज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एएम की 5 किलोहर्ट्ज़ ही होगी, यानी इसका जी, बैंडविड्थ सर, यानी बैंडविड्थ इसका 10 किलोहर्ट्ज़ होगा, सही है? और जो एफएम होता है उसका आई थिंक 200 किलोहर्ट्ज़ होता है कि इस तरह का कुछ होता है, मुझे याद नहीं है लेकिन इस तरह कह रहा हूँ। तो अगर आप 180 जी, डिवाइड बाय 200 आप कर लो तो ये तो एक ही स्टेशन आएगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आप एक स्टेशन बना सकते हो इस फ्रीक्वेंसी में एफएम का, बाकी आप एएम का बहुत ज़्यादा बना सकते हो, ओके। तो एफएम के स्टेशन यहाँ पे कम होंगे क्योंकि वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी वो होती है, वो 200 होती है कि इस तरह का कुछ वैल्यू, तो वो हम आगे पढ़ लेंगे। और इसका जो होता है वो 10 किलोहर्ट्ज़ होते हैं, कुछ बुक्स में 9 जी, सर, 9 हर्ट्ज़ होता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक ही होगा, तो इस यहाँ पे आपके जितने कम स्टेशन होंगे तो उतना इंटरफेरेंस भी कम होगा, सही है? और एएम के स्टेशन ज़्यादा होंगे यहाँ पे, कितने स्टेशन होंगे? 18 स्टेशन होंगे, तो 18 स्टेशन की वजह से इंटरफेरेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इसलिए एफएम का ये एडवांटेज भी है कि यहाँ पे एफएम हैव स्मॉलर इंटरफेरेंस विद नेबर स्टेशन, ओके। ये भी एक एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज, जी, इसका जो ट्रांसमीटर होता है और जो रिसीवर होता है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, वो हाई एफिशिएंट होते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो गया इसका? बैंडविड्थ हो गया, एक तो आपने बता दिया बैंडविड्थ हो गया, और दूसरा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है जो उसका वो कॉम्प्लेक्स होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ट्रांसमीटर वो कॉम्प्लेक्स। जी। अच्छा, a transmission system for speech may be represented by the block diagram। तो ये तो आपका एनालॉग टू डिजिटल हो गया, ये पैरेलल टू सीरीज हो गया। ये क्या होगा? एक्स क्या हो जाएगा? सीरीज टू पैरेलल हो जाएगा। सीरीज टू पैरेलल, क्योंकि बिट्स सीरीज में आ रहे हैं तो उसको आपने सीरीज टू जी, पैरेलल करना है। जी, वाई क्या हो जाएगा? डिजिटल टू डिजिटल एनालॉग। टू एनालॉग, क्योंकि आगे एम्पलीफायर लगा हुआ है डिजिटल। जी, तो एनालॉग सिग्नल जब यहाँ पे जाएगा तो वो एम्पलीफायर में
एम्पलीफाई होके और यहाँ पे जी। स्पीकर में आ जाएगा, Z एम्पलीफाई और हो जाएगा। जी एम्पलीफायर हो जाए। The variation with time of part of a signal at point P to the analog to digital converter ADC is shown in figure 12.2. Okay. Each number of the output from the ADC is a digital number where the smaller bit replace one millivolt. State the minimum number of bit in each decimal number so that the signal in figure can be sampled fully. तो कितने बिट्स आएंगे मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स? ये सारे यानी 1 मिलीवोल्ट पे हम सैम्पलिंग करते जाएं। ओके, ये हमें जी सिग्नल सर। गिवन है, तो 1 मिलीवोल्ट पे आपने सैम्पलिंग करनी है, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 इस तरह ये सिग्नल आपके जाए तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेंगे। ओके, यहाँ पे भी 10 मिलीवोल्ट पे आपको ये आउटपुट मिलेगा इस तरह। ये 1 मिलीवोल्ट पे 15 हो जाएगा। यस 1 15 मिलीवोल्ट तक, यानी 15 तक आप ऊपर जा रहे हो। ठीक है, जी। तो इट मीन्स कि मुझे 15 लेवल्स चाहिए। तो 15 लेवल्स या 15 लेवल्स कितने वो बिट से हम कर सकते हैं, क्योंकि 2 बिट से हम 4 लेवल्स कर सकते हैं। इससे 8 हो जाएगा, इससे 16, तो 16 लेवल, तो एक आपका ये इट मींस कि 0 से 15 लेवल्स तक आप कर सकते हो। तो ये तो आपका 0 0 0 हो जाएगा जी। तो ये तो इस तरह 0 से 15 लेवल, तो ये आपके 4 बिट्स, यहाँ पे देख लो 4 बिट्स। इस तरह ये 0 से 7 तक होता है और ये 0 से 3 तक होता है, यानी एक 0 हो जाएगा, 1 2 3, तो 4 हो जाते हैं। ओके, नंबर 0 भी काउंट कर लो तो ये आपके 16 हो जाते हैं टोटल, तो ये 16, तो 16 लेवल्स होंगे। एक आपका 0 होगा, फर्स्ट लेवल इज 0, फिर 1 2, यानी एक लेवल आपका 0 होगा, फिर 1 2 3 अप टू 15। तो इट मींस कि ये आपका एक लेवल हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, और इस तरह 16 लेवल्स आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप 4 बिट लिख लो। अच्छा, द डिजिटल नंबर प्रोड्यूस बाय द एडीसी एट टाइम 0.5, अच्छा डिजिटल नंबर कौन सा डिजिटल नंबर प्रोड्यूस होगा 0.50 मिलीसेकंड पे? आई थिंक 11 आ रहे हैं, 11 आ रहा है। 11, तो ये हो 11 हो जाएगा जाएगा 1 2 4 8, तो 8 0 9 10 11, 8 तो 0 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 1। जी ठीक। The ADC samples the signal in figure 12.2 at a frequency of 4.0 kilohertz. The first sample is taken at time 0. Use data from figure 12.2, draw on the axis of figure 12.3 the variation with time of the output at point 0 for time 0 to time 1.5 millisecond. तो 0 से लेके 1.5 मिलीसेकंड तक हमने वैल्यूज लेने हैं और फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज है। तो इट मींस कि हमारे पास 1 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा, 4000 0.25 0.25 मिलीसेकंड। 1 डिवाइड ओके, तो हमने सैम्पलिंग आफ्टर सर 0.25 1 डिवाइड मिलीसेकंड बाय लेना 4 है। ओके, क्यों किया? 1 डिवाइड बाय 4 क्यों किया? वो आपको गिवन है ना कि द एडीसी सैंपल द सिग्नल एनालॉग टू डिजिटल, जो कन्वर्टर होता है ना उसके ऊपर लिखा जी होता है फ्रीक्वेंसी, हर कन्वर्टर के ऊपर फ्रीक्वेंसी 4 लिखा होता है। किलोहर्ट्ज है। ठीक तो है मैंने इसी फ्रीक्वेंसी पे आपको सैम्पलिंग देना है, आपको बिट्स देने हैं मुझे, यानी ये आपका कन्वर्टर हो गया, तो इसके ऊपर लिखा होगा 4 किलोहर्ट्ज। ओके, तो इट मींस कि जो जी एनालॉग सिग्नल जाएगा तो वो आपको आउटपुट किसके अकॉर्डिंग देगा, 4 किलोहर्ट्ज के। तो इट मींस कि आपका टाइम कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 4000, तो 1 डिवाइड बाय 4000 इज 0.25 जी मिलीसेकंड अकॉर्डिंग टू यू। यस 0.25 ही आ रहा है, 0.25 मिलीसेकंड। ओके, तो इट मींस के जी ये कन्वर्टर क्या कर रहा है, 0.25 मिलीसेकंड वेट कर लेता है, उसके बाद वैल्यू पिक कर लेता है, फिर 0.25 जी मिलीसेकंड कर ठीक लेता है, उसके बाद ठीक। वैल्यू को पिक कर लेते हैं। तो हम भी यहाँ पे तो इस अब ये 0 से शुरू हो रहा है, पहले हम 0 से शुरू करेंगे, जी, 0.25 तक तो 0 हो 0 0 पे जाएगा। क्या, 0 पे क्या आ रहा है, इट मींस के 0 मैंने ही आ इस रहा तरह करना है कि एक मेरा यहाँ पे आप इस तरह कर लो, 0 हो जाएगा, फिर 0.25 हो जाएगा, फिर 0.5 हो जाएगा, फिर 0.75 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 1.25 हो जाएगा, फिर आपका 1.50 हो जाएगा मिलीसेकंड। 0 0 पे मेरे है। पास आउटपुट जो है, ये आप टाइम लिख लो इसके साथ, यहाँ पे आप सिग्नल लिख लो।
तो यहाँ पे 0 है, 0.25 पे कितना है, that is 8, 0.5 पे that is 11, 0.75 पे that is 10, 1 पे that is 15, जी 1.25 पे that is 6.8. तो हम 7 कर देंगे। वेट ये मैं आपको बताता हूँ, 1.25 ये 6 पॉइंट नहीं 6 नहीं 7 ही आ रहा है, 7 पॉइंट ओके, यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा, फिर 7.1 2 नहीं ओके, एक बॉक्स आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4.4 को, ओके 0.4 जी तो यहाँ तक जी आपका 7 हो जाएगा, 7.2 7.6 आएगा। तो हम 8 कर देंगे ना, उसको 8 प्लॉट करेंगे उस पे। मैं आपको बताता हूँ ये वेट। अच्छा 1.5 पे आ रहे हैं, डेट इज 4.4, जी ठीक। अच्छा यहाँ पे इस तरह है ना कि जो आपका एनालॉग वो जो डिजिटल में हम कन्वर्जन करते हैं, तो डिजिटल क्या कहता है कि अगर आपका वैल्यू जो है वो 0 है, सही है, या 0.1 है या 0.2 0.3 या 0.4, जब तक 1 तक नहीं पहुंच पाता तो आपने उसको 0 ही रखना है, और जी 1.2 1.3 1.4 जब चले जाए तो वो उसको आपने 1 रखना है, सही है। जी ये मैं आपसे पहले भी कहा था कि ये मुझे बताते हैं कि या ऑन होगा या ऑफ होगा, इस तरह आपने नहीं कहना कि ये थोड़ा सा ऑन है थोड़ा सा ये ऑफ है, थोड़ा या ऑन या ऑफ, बस ये डिजिटल यही कहता है। तो यहाँ पे आप 7 तक तो पहुंच गए, अब 7.6 डिजिटल कहते हैं, 7.6 आप नहीं करना, 7 ही रखना है उसको, तो आपने यहाँ पे राउंड अच्छा ठीक, अप नहीं नीचे करना, वाला ही रखेंगे। राउंड डाउन करना है। ठीक है तो डिजिटल में हमेशा आपने राउंड ठीक डाउन करना है, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 4 हो जाएगा। 7.6 अप्रोक्सीमेटली 7 कर लो वहां पे, वैसे ना वो बहुत केयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो आपने डायरेक्टली ले लिया, तो 7.6 लिख लो, अप्रोक्सीमेटली 7 कर लो फिर वहां पे एग्जाम। अच्छा तो यहाँ पे सिंपल आप ड्रॉ कर लो, जी 0 पे आपका हो जाएगा, 0 पे तो 0 ही रहेगा, 0 हो जाएगा 0.25 तक, 0.25 तक 0 ही रहेगा, 0.25 पे वो 8 हो 8 तक जाएगा। चले जाएगा, जी अब ऊपर 8 तक चला जाएगा, फिर 11 फिर 5। ये खुद ही ड्रॉ कर लो इस तरह। तो 1.75 पे नहीं हम कुछ लेंगे। नहीं वो तो बस वहां पे आपका सिग्नल एंड हो गया ना, एंड 1.5 हो गया पे ठीक। आपका 4 हो गया, अब आगे जाएगा, आगे जी जाके वेट करेगा नेक्स्ट, तो वहां पे तो बस आपका सिग्नल एंड हो गया, तो इसलिए तो इन्होंने कहा कि 1.5 तक आप ऑन कर लो। जी ठीक है। यहाँ पे आपने स्टॉप अप नहीं करना, वो टीचर यहाँ पे देखेगा, एंड पे देखेगा, स्टूडेंट यहाँ पे स्टॉप किया है तो बस क्रॉस, अगर यहाँ पे इस तरह किया तो। अच्छा इसके बाद हमारे पास थोड़ी सी थ्योरी आ जाती है, तो थ्योरी में हमारे पास एटुनेशन हमने एक्सप्लेन किया है, सही है, नंबर ऑफ बिट्स डीबी, नंबर ऑफ डेसिबल, ओके इसको, तो ये हमारे पास एक फार्मूला है कि डेसिबल डीबी हमारे पास होता है 10 log P out by P in, ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमारे पास अगर आपको वोल्टेज या करंट गिवाना है तो दैट इज 20 log V output by V in, या dB is equal to 20 log I naught by I in। तो ये डेसिबल में हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो वो हमारे पास यही होता है, सही है।
कि ये फार्मूले होते हैं। ठीक है। पावर में आपके पास 10 आएगा, बाकी वोल्टेज और करंट में आपके पास 20 आएगा वहाँ पे, सही है। लेकिन आपके बुक ने जस्ट इसका रिप्रेजेंट किया, तो वो सिग्नल के पावर की जस्ट बात करें, लेकिन अगर वोल्टेज वहाँ पे आपको दे देने में, तो वहाँ पे आपने 20 यूज करने थे। Gain आपको given है, the gain of the amplifier is 45 dB. Calculate the output power P out of the amplifier for the input power. Input power is 2 microwatt. तो सिंपल आप इसमें पुट कर लो, तो यहाँ लॉग के साथ आप क्या करोगे? अच्छा, यहाँ पे आप लॉग जो कैलकुलेटर में होता है वही एंटी लॉग लोगे। यहाँ पे इस तरह होगा कि dB, ये तो आपको गिवन है, दैट इज 45, दैट्स इक्वल टू 10 log P out आपने फाइंड करना है, P in आपके पास 2 टाइम्स 10⁻⁻6 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने एंटी लॉग इस तरह नहीं करना कि लॉग को फिनिश खत्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेते हैं, ये आपने पढ़ा है मैथ्स में जी। तो 40, अच्छा नहीं पढ़ा आपने, तो ये तो कैलकुलेटर से आपने करना है। नहीं। 45 डिवाइड तो 4.5, एंटी लॉग ले लो इसका 4.5 का, एंटी लॉग शिफ्ट करके लॉग, शिफ्ट और लॉग पे क्लिक कर लो, तो ये आपका 10 इस तरह दे देगा वैल्यू, 10 की पावर समथिंग, तो वहां पे आपने जी, वो लिखना जी। 10 की पावर समथिंग, शिफ्ट और लॉग पे वो क्लिक करो, शिफ्ट लॉग। जी सर, ठीक है। आ गया आपके पास? जी। फिर हम पावर क्या करेंगे? वेट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि फिर आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे जो भी इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वो आपने खत्म करना है। ओके, लाइट यहाँ पे देख लो 10 है, तो 10 को उस साइड पे ले जाओ, तो वो क्या हो जाएगा, 45 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू लॉग P out डिवाइड बाय P in इज 2 टाइम्स 10⁻⁻6। जी, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लो, तो दैट्स इक्वल टू 4.5। अच्छा, जब सारे कांस्टेंट खत्म हो जाएंगे, सिर्फ लॉग रह जाएगा, तो लॉग आपने एंड में करना है। ओके, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपने बोथ साइड पे एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग 4.5 इज इक्वल टू एंटी log टाइम्स log P नॉट डिवाइड बाय 2 टाइम्स 10⁻⁻6। तो एंटी लॉग इसका ले लो, तो वो आपने कैलकुलेटर से करने, शिफ्ट लॉग प्रेस कर लो, तो 10 की पावर 4.5 लिख लो, तो ये आपके पास आ जाएगा 31622.7766 इज इक्वल टू, तो एंटी लॉग टाइम्स लॉग इस, ये कट आउट हो जाएगा, जिस तरह प्लस माइनस होते हैं ना, एक दूसरे से कट हो जाए, तो यहाँ पे आपके पास P नॉट डिवाइड बाय 2 टाइम्स 10⁻⁻6 आ जाएगा। अब यहाँ से आप P नॉट फाइंड कर लो, तो P नॉट विल बी इक्वल टू 31622.7760 टाइम्स, मतलब हमने 4.5 का एंटी लॉग लेना है और दूसरे का हमने एंटी लॉग नहीं लेना। जी दूसरे का एंटी लॉग इसलिए नहीं लेना क्योंकि वहां पे लॉग है, तो लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, जिस तरह प्लस माइनस होते हैं ना, ठीक है, ठीक है। या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता ठीक, है। ठीक, ठीक। तो यहाँ पे आपका, अच्छा एंटी लॉग हम इसी लॉग को खत्म करने के लिए लेते हैं, तो इक्वलिटी है, तो एक साइड पे आपने एंटी लॉग पुट कर लिया, तो इक्वल साइंस कहता है कि आपने दूसरे साइड पे भी एंटी लॉग पुट करना है, इक्वल साइन। ठीक है। तो दोनों साइड पे आप एंटी लॉग ले लो, तो एक साइड पे तो वो कट हो जाएगा, दूसरे साइड पे फिर आपने कैलकुलेटर के थ्रू करना है। 62.7। तो वो जो हमारा आंसर आया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻6 जी। से। अच्छा, जो आपका एंटी लॉग होता है ना, वो एक्चुअल में आपका 10 की पावर होता है, सही, 10 का पावर ले जी। लो, तो वो आपका आ जाएगा, लेकिन 10 की पावर इस तरह नहीं हो सकता, पावर 4.5, 10 की पावर 4 तो आप फाइंड कर लोगे, दैट इज 10,000, लेकिन 10 की पावर 4.5 के साथ क्या करोगे, तो वो इसलिए कैलकुलेटर के थ्रू कर लिया, 10 की पावर ले लो, तो बस आपके पास ये आ जाएगा। ओके, सो पी आउट आपके पास आ जाएगा 6.3 टाइम्स 10⁻⁻2 हो जाएगा, या 0.063 हो जाएगा, सही है। अच्छा, सिग्नल एटेन्यूएशन ये हमने पढ़ा था, पावर लॉस कर जी। लेते हैं, सही है, with the passage of time, with the passage of distance। अच्छा, ये इन्होंने दिया है कि हमारे पास पावर कितना लॉस होगा, तो
एटेन्यूएशन हमने पढ़ लिया कि पावर लॉस होता है हमारे पास विद द पैसेज ऑफ डिस्टेंस या विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास पावर लॉस होता है। यहाँ पे जो आप इनपुट पावर करोगे तो वो उसमें से थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, यहाँ पे आपको पी आउट मिल जाएगा। सही है, तो कितना पावर जी लॉस होगा तो वो इक्वेशन है, उससे आपको समझ आ जाएगा। इनपुट पावर इज गिवन टू यू दैट इज 500 milliwatt। द एटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ ऑफ द केबल इज इतना एटेन्यूएशन हो रहा है। इट मींस कि 1 किलोमीटर के बाद आपका पावर डाउन हो जाता है कितना 2 dB। 2 dB आपका डाउन हो जाता है। तो लेट द आउटपुट पावर ऑफ द सिग्नल, तो आपने आउटपुट पावर फाइंड करना है, तो dB में आपको गिवन है। तो dB में जब भी आपको गिवन हो तो इट मींस कि आपने इसमें जाना है, इस फार्मूले में जाना है। ठीक तो 2 dB पर किलोमीटर, तो फॉर 25 किलोमीटर इट विल बी टोटल dB कितना आ जाएंगे, इट विल बी 2 times 25 दैट्स इक्वल टू 50 dB आ जाएगा। 2 dB पर किलोमीटर, तो फॉर 50 किलोमीटर इट विल बी 2 times 25 दैट्स इक्वल टू 50 dB। तो कितना पावर हमने आउटपुट पावर हमने फाइंड करना है कि यहाँ पे आउटपुट पावर कितना आएगा। सही है, क्या आउटपुट पावर कितना आएगा, तो dB इज इक्वल टू 10 P out by P in। तो dB कितना है, dB इज गिवन दैट इज 50, 10 log P out हमने फाइंड करना है और P in गिवन है दैट इज 500 milliwatt। तो ये आपके पास 0 0 के साथ कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो 5 का एंटी लॉग ले लो तो दैट इज 10,000 हो जाएगा। तो दैट इज नाउ 100,000 1 log टाइम्स 500 कर लो टाइम्स 10 पावर माइनस 3 कर लो, तो ये आई थिंक आपका आ जाएगा 50,000 हो जाएगा। ये 55 तो एंटी, अच्छा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एरर आ रहा है, ये इन्होंने 50 milliwatt गिवन है आपको और P आउटपुट P in by P out by P in अच्छा यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि वैसे यहाँ पे देख लो तो 50,000 आपके पास आ रहे हैं, तो दैट इज इम्पॉसिबल। इनपुट पावर आपका 500 milliwatt है, तो यहाँ पे आपका P out इस तरह नहीं आएगा कि 50,000 watt, ये इम्पॉसिबल। तो एक्चुअली ये हमें दे रहे हैं कि बता रहे हैं कि इतना एटेन्यूएशन हो जाएगा, इतना पावर इसमें से लॉस हो जाएगा। सही है, तो आपका फार्मूला, इसका फार्मूला थोड़ा सा ऑपोजिट होगा। यहाँ पे आपने इस तरह करना है कि जो एटेन्यूएशन ऑफ द लाइन होता है ना दैट इज इक्वल टू 10 log P in by P out फार्मूला होगा, P out by P in नहीं होगा। ओके, P in by P out होगा, P in by P out होगा, P out by P in नहीं होगा। ओके, तो ये आपने ध्यान में रखना है। एटेन्यूएशन इन द लाइन दैट इज 10 log P in by P out। तो ये इसको आप कर लो तो 50 एंटी log तो P in by P out। तो अब इसको 500 टाइम्स 10 की पावर माइनस 3 यह जगह डिवाइड बाय तो 5 टाइम्स 10 पावर माइनस 6 आ रहा है। सही है, तो इस तरह आपका सिग्नल टू नॉइस रेशियो कल हम कर लेंगे, ये तीव्र इसमें कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स पर हम छोड़ देंगे। सही है, ये ऑप्टिकल फाइबर इसमें स्टार्ट हो जाता है, तो ये हम कर लेंगे। ये वैसे ये तो दूसरा टॉपिक इसमें स्टार्ट हो जाते हैं फिर ऑप्टिकल फाइबर का, तो चलो उसको कवर अप कर लेते हैं वो वाला, उसके बाद इसकी तरफ आ जाते हैं। सही है, वो इजी है वो वाला, उसको जल्दी जल्दी कवर अप कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। ओके।